जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो प्यारे साथियों, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम जो है क्या है, तो इनका जो सही क्रम रहने वाला है, तो सबसे पहले गुलाम वंश आए थे जिसे हम लोग ममलूक वंश कहते हैं। उसके बाद जो हमारा खिलजी वंश आया था। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे कौन आया था, तो तुगलक वंश जो है तीसरे नंबर पे आया था। चौथे पे जो हमारा है सैयद वंश आया था और पांचवें पे जो है लोदी वंश आया था। तो इस तरह जो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि कौन से जो है वंश द्वारा कितने समय तक शासन किया गया था। तो प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत जो है मुख्यतः 5 राजवंशों में शामिल था। इनमें से कौन कौन से थे, तो प्यारे साथियों गुलाम वंश जिसे हम लोग ममलूक वंश भी कहते हैं, इसका कार्यकाल जो है कब से कब तक था, तो प्यारे साथियों 1206 से लेकर 1290 तक जो है इन्होंने शासन किया था। कब से कब तक, तो 1206 से लेकर 1290 तक थे। इसके बाद आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेकर 1320 तक जो है शासन किया था। साथ में एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे कम समय तक जो है सल्तनत काल कि में किसके द्वारा शासन किया गया था, तो खिलजी वंश द्वारा मात्र 30 वर्ष किया गया था। कितने वर्ष, तो 30 वर्ष किया गया था। इसके पश्चात जो हमारा आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने जो है 1320 से लेके 1414 तक शासन किया था। इसके बाद चौथा आता हमारा सैयद वंश। सैयद वंश ने जो है 1414 से लेके 1451 तक शासन किया था। और लास्ट में हमारा आता है अफगान या लोदी वंश आता है। लोदी वंश जो है 1451 से लेके 1526 तक जो है शासन किया था। इस तरह जो 5 राजवंशों ने सल्तनत काल पर दिल्ली पर शासन किया था, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो प्यारे साथियों भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए है महमूद गजनबी के द्वारा, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी के द्वारा, ऑप्शन सी है चंगेज खां के द्वारा, या ऑप्शन डी है तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो है महमूद गजनबी के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर साथ में देते हुए चलिएगा, आपका नॉलेज भी जो है बूस्ट होगा। निम्न में से कौन अपने को बुत सिकन और मूर्ति भंजक कहता था, तो प्यारे साथियों कौन जो है अपने आप को बुत सिकन और या जो है मूर्ति भंजक कहता था, तो कौन कहता था, तो महमूद गजनबी जो है अपने आप को बुत सिकन और मूर्ति भंजक कहता था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की है, तो प्यारे साथियों महमूद गजनबी द्वारा जो है कौन सी उपाधि धारण की गई है, तो यामीन उद दौला जिसे हम लोग साम्राज्य का दाहिना हाथ कहा जाता था। ऑप्शन बी क्या है, आमीन उल मिल्लत जिसे मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता था। ऑप्शन सी क्या है, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे साथियों महमूद गजनबी के द्वारा जो है यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की गई है। तो इस तरह जो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, तो प्यारे साथियों महमूद गजनबी द्वारा जो है भारत पर प्रथम आक्रमण जो है किस राज्य के विरुद्ध किया गया था, तो हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध, या फिर अलवर के विरुद्ध, या फिर काठियावाड़ के सोलंकी के विरुद्ध, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनबी ने जो है भारत पर प्रथम आक्रमण जो है हिंदू शाही या फिर जो है ब्राह्मण शाही के विरुद्ध जो है किया गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऊपर से नहीं थोड़ा डीपली जाके जो है क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया, तो प्यारे साथियों हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक था जो तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिविश आत्मदाह कर लिया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो जयपाल के द्वारा, आनंद पाल के द्वारा, त्रिलोचन पाल के द्वारा, या फिर भीमपाल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, तो जयपाल के द्वारा जो है आत्मदाह कर लिया गया था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी किस वंश का था? तो प्यारे साथियों महमूद गजनी जो था वो किस वंश का था? तो यामीनी वंश का था, गुलाम वंश का था, या फिर खिलजी वंश का, या तुगलक वंश था? तो महमूद गजनी जो था वो किस वंश का था? तो यामीनी वंश का था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है? तो प्यारे साथियों महमूद गजनबी के साथ भारत में आने वाले इतिहासकार जो थे इनमें से जो है कौन शामिल नहीं है? तो प्यारे साथियों शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी, ये शामिल नहीं है। या फिर जो है किताब उल हिंद के लेखक अलवर्नी, ये शामिल नहीं है। या फिर तारीख़ यामिनी के लेखक कुतबी, ये शामिल नहीं है। या फिर जो है तारीख़ सुबुतगीन के लेखक बैहाकी, ये शामिल नहीं है। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा अलवर्नी, उतबी और बैहाकी ये जो तीनों लोग थे ये किसके साथ आए थे? तो महमूद गजनबी के साथ जो है भारत में आए थे, जबकि शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो इनके साथ नहीं आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो प्यारे साथियों महमूद गजनबी द्वारा जो है 17 बार कुल टोटल आक्रमण किया गया था, जिसमें सोमनाथ का आक्रमण जो है जो 1526 में हुआ था। वहाँ के शासक जो है भीम प्रथम थे। ये जो युद्ध था सबसे महत्वपूर्ण था, इसका आक्रमण जो है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता था। तो महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो प्यारे साथियों लाहौर जो था वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। कब? तो महमूद के गजनबी के आक्रमण के समय हुआ था। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो प्यारे साथियों भारत में जो है मुस्लिम राजवंश का संस्थापक जो है किसको माना जाता है? तो प्यारे साथियों मोहम्मद गौरी को जो है मुस्लिम राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो प्यारे साथियों लाख बख्श जैसे हम लोग जैसे क्या कहा गया है, लाखों में देने वाला जिसको कहा गया है, तो भारतीय शासक जो है कौन था? तो प्यारे साथियों इसका भारतीय शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो प्यारे साथियों दिल्ली का जो है पहला तुगलक सुल्तान जो है कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, मालिक तुगलक था, या फिर जो है मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर जो है फिरोज तुगलक था। तो साथियों कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो है कौन सा था? तो प्यारे साथियों गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो प्यारे साथियों दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत में आया था? तो प्यारे साथियों यह जो है किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत में आया था। कौन? इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों लोदी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोदी था। कौन? तो बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में आने वाले इनके क्रम में जो है लोदी वंश का 5वां क्रम था और आखिरी जो है इसका क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अलवेरनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या फिर जो है तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो प्यारे साथियों अलवर्नी द्वारा रचित पुस्तक जो थी किताब उल हिंद या फिर जो है तारीख उल हिंद में किन विषयों की जो है समीक्षा की गई है? तो प्यारे साथियों इसमें जो है भारतीय गणित की भी समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास और भूगोल की भी समीक्षा की गई है, इसमें खगोल विज्ञान और दर्शन की भी जो है समीक्षा की गई है। तो इस तरह जो है इसमें टोटल इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की जो है समीक्षा की गई है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवर्नी का पूरा नाम था? तो प्यारे साथियों अलवर्नी का पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद जो है इसका पूरा नाम था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसमें क्वेश्चन हमारा है 11वीं सदी में जो है, कब, तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। तो प्यारे साथियों 11वीं सदी का जो है भारत का दर्पण जो है किसको कहा जाता था, तो किताब उल हिंद को जो है 11वीं सदी का भारत का दर्पण जो है कहा जाता था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहिंद का युद्ध 1008 से लेके 1009 के मध्य जो है निम्न में किनके बीच लड़ा गया था। तो प्यारे साथियों वहिंद का युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था, तो यह युद्ध जो है साथियों मोहम्मद गजनी और आनंद पाल के बीच में जो है लड़ा गया था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर पेपर टफ करेगा कुछ चर्चित ना पूछ के जो है कुछ जो अभी तक परीक्षा में नहीं पूछे गए उनके बारे में जो है पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। तो प्यारे साथियों अस्थाई सेना जो है किसके द्वारा रखी गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अस्थाई सेना रखी गई थी। इसके द्वारा जो है नगद वेतन की भी जो है शुरुआत की गई थी। हम इनके बारे में जो है पूरा चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो प्यारे साथियों गुलरुखी के उपनाम से जो है कविताएं कौन लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है गुरुमुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखता था। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सत्य है। तो प्यारे साथियों कौन सा कथन जो है सत्य है, तो उसने जो है चालीसा दल चहलगामी के संबंधित सामंतों का दमन किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चालीसा का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है चालीसा का गठन किया गया था, जिसका दमन जो है बलवन के द्वारा किया गया था। ये भी सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ये भी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो प्यारे साथियों यात्री इब्न बतूता जो था वो कहाँ से जो है आया था, तो प्यारे साथियों यह जो है मोरक्को से भारत में आया था। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग को यहाँ तक सेशन समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।